हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक, तो सबसे पहले इसको छोटा कर दिया कैमरा और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, तो वह है आपका सीजियम का। सीजियम एक धातु है जो कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक का 7वां एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातु एल्कली मेटल सीरीज का एस ब्लॉक ग्रुप 1 का एलिमेंट है जो कि क्या है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इसके चलते इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका सोलर पैनल बनाने में। ठीक है, यह इतना ज़्यादा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि यह अपने रूम टेम्परेचर पर ही क्या करता है, अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अपने रूम टेम्परेचर पर जितनी एनर्जी रहती है या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपने सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की। ठीक, हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि वह पोटेंशियल जिससे कि किसी भी एलिमेंट के आइसोलेटेड स्टेट में, आइसोलेटेड गैसियस स्टेजेस में उसको हम क्या कर सकें, उसको हम आयोनाइज कर सकें, यानी कि उससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वह आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, वह हीलियम का है। ठीक है, हीलियम जो है कि उसके फर्स्ट एक ही सेल होता है उसके अंदर, और वो अभी क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास रहते हैं, जिसके चलते क्या होता है, कंप्लीटली भरा हुआ रहता है। जिसके चलते क्या होता है कि अब वह एक स्पिन पेयर होता है, तो एक होता है स्पिन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को निकालना इम्पॉसिबल है, अब तक इम्पॉसिबल है। अब आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके रिवर्स में लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि वह एलिमेंट जो कि तुरंत आयनिक हो जाए, तो कौन से है, वह सीजियम है। सीजियम को बस सूर्य का रोशनी दिखा दीजिए, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले जाइए, ऐस करिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाला, इलेक्ट्रॉन चाहने वाले, तो वह कौन से हैं, नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न तो इलेक्ट्रॉन देते हैं। वह ये भी नहीं चाहते हैं कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, वह ये भी नहीं चाहते कि हम हमारे में से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके आउटर सेल फुलफिल है। सभी लोग चाहते हैं नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना। सभी लोग मतलब हम लोग नहीं, इंसान नहीं, सभी एलिमेंट चाहते हैं नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना। अब नोबल गैस अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा या इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके लिए बड़ा दिक्कत न हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं नोबल गैस बनना, और ये जो है खुद जो है कि नोबल गैस है, तब ये थोड़ा कुछ बनना चाहेगा। जैसे कि सभी लोग चाहते हैं कि हम आईएएस बन जाए, अब आईएएस थोड़ी चाहेगा कि हम कुछ और बन जाए, हम चपरासी बन जाए, हम जो एक वो क्या कहते हैं उसको, किसी बैंक का पीओ बन जाए, किसी बैंक का क्लर्क बन जाए, हम एसएससी क्वालिफाई कर ले। अब आईएएस ये सब चीज़ नहीं चाहेगा। नोबल गैस का मतलब हायर स्टेजेस है। ठीक है, अगला देखिए, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को चाहत रखने वाला है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो क्लोरीन जो है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए रखता है क्योंकि देखिए, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कहीं से, 17 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से और मिल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह जो है कि डी ब्लॉक कर रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। प्राप्त तो कर लेंगे फ्लोरीन भी, प्राप्त तो कर लेंगे ब्रोमीन भी, प्राप्त कर लेंगे आयोडीन भी, लेकिन क्लोरीन के केस में इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुरंत के केस में यहाँ पर 3D ऑर्बिटल मौजूद है, जिसके चलते ये सब घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे कि लिस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लिस्ट का मतलब सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो वह है आपका फ्लोरीन। यह तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ठीक है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वह
एलिमेंट या वह मेटल, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल किसका है, तो वह है आपका मरकरी का, Hg, पारा जिसको हम लोग कहते हैं, जो इसको कि आप लोग सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में रहता है, मात्र एकमात्र ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहता है। इसके अपोजिट में देखिए यहाँ पर दे दिया है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह ताप जिस पर कि क्या हो जाए, जिस पर कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी चीज लिक्विड स्टेज में आ जाए, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट हम उसको कहेंगे जब इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब बराबर हो जाएगा तब वह चीज बॉयल होने लगता है। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो उस टेम्परेचर पर वह बॉयल करने लगता है, तो जो है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका टंगस्टन का, जिसका कि W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा होता होगा, अभी इसके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, हालांकि ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको कितना भी याद करें, कितना भी समझें, फिर भूल ही जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ को मतलब कि इसका एग्जैक्ट डाटा को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, बस आप लोग ये जानते रहिए सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, मेटल में बात कर रहे हैं ना, मेटल में टंगस्टन का होता है, ठीक है। अब अगला है आपका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन नॉन मेटल। नॉन मेटल में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका नाइट्रोरियस एलिमेंट। नोटोरियस एलिमेंट दिया है, नोटोरियस एलिमेंट किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं, ठीक है। नोटोरियस एलिमेंट हाइड्रोजन कहते हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, हम भी पहली बार देख रहे हैं, तो यह जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक। स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज किसका होता है, सबसे कम एटॉमिक साइज, यानी कि उसकी साइज छोटी है, उसका रेडियस सबसे कम किसका होता है, सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होता है, सीजियम का होता है, उसी ग्रुप का एलिमेंट है। और देखिए लार्जेस्ट एनायनिक साइज, वह एनायन जिसका सबसे बड़ा साइज है वह है आयोडीन, I-, ठीक। तो ये सब चीजें कुछ कंसेप्ट थी जो कि आपको समझना था। उम्मीद करते हैं कि सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिए, हमारे इस चैनल के सभी वीडियोज को आप लोग देखते रहिए। आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में, यदि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में, और उसके साथ साथ जो है कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास मतलब कि IIT JEE नीट का या फिर CUET का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये सब चीज़ें जो है कि कभी कभी डायरेक्टली पूछी जा सकती है, ठीक है। यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से आते हैं, ठीक है। तब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।